दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आइए हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों दे दिया। मतलब क्रूस पर चढ़ने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों दे दिया, क्यों क्रूस पर बलिदान होने के लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम पहली बात को देखते हैं और पहली बात है हमारे पापों के लिए। जी हाँ, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पाप के लिए दे दिया या बलिदान हुए। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। आप यदि इन सब वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन सारे वचनों में ये सटीकता से ये बात पता चलेगा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। आइए हम वचन को देखें। आइए हम देखेंगे गलतियों के पत्र 1 अध्याय 4 पर यहाँ पर लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम दूसरे वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 पद, वहां पर हम देख पाते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, ये बात उस समय की है जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में मनुष्य के रूप में नहीं हुआ था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जब मरियम, कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और आने के बाद जब उससे बात करता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो उस पुत्र का नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे तो वहां भी इस प्रकार मिलेगा, लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है कि मेरा जो ये लहू बहाया जाता है वह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और आइए हम और एक वचन को देखेंगे और पाएंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इन सारे वचनों को जब हमने पढ़ा, इन सारे वचनों में स्पष्ट और साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, पहली बात यही है, यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए दे दिया या कलवरी क्रूस पर इसलिए बलिदान हुए कि हमारे पाप से हमें क्षमा मिले या छुटकारा मिले। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। आइए हम दूसरी बात को देखेंगे। दूसरी बात इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें इस बुरे संसार से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया या बलिदान किया। यदि हम वचन को देखेंगे गलती उसका 1 अध्याय 4 पद को, उसका बी पार्ट्स को, तो यहाँ हमें इस प्रकार मिलती है जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आइए और एक बार पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह ने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, क्या ये संसार बुरा है? वैसे तो आपको लग रहा होगा कि संसार बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप हंसते हैं, गाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते हैं, जीवन जीते हैं। लेकिन आप अगर इस संसार को अगर अच्छे से अगर देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि सब बुराई से भरा हुआ है ये संसार। और इस संसार की उस बुराई से, बुरे संसार से, बुराई से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को कुर्बान किया, कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। जी हाँ मेरे प्रियो, और यदि हम तीतुस की पत्री और 2 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां हमें इस प्रकार मिलेगा, वहां लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो।
जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें अधर्म से छुड़ाने के लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया या कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। जी हाँ, सो आइए हम तीसरी बात को देखेंगे, कलीसिया के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया और यीशु मसीह की कुर्बान होने के बाद, क्रूस पर बलिदान होने के बाद, जी उठने के बाद और स्वर्गरोहण होने के बाद, और यीशु ने ही कलीसिया की शुरुआत की। उसने पत्रस से कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु के बलिदान और मृत्यु और जी उठने और स्वर्गरोहण होने के बाद कलीसिया स्थापना हुई। यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। अगर हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 25 और 26 पद, तो हम इस प्रकार यहाँ पर मिलेगा। यहाँ लिखा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। और यदि हम 26 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप कलीसिया हैं, और आप कलीसिया के सदस्य इसलिए हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और कलीसिया इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो आइए हम आगे बढ़ें और अगले बातों को देखेंगे। चौथी बात, इसलिए यीशु ने अपने आप को दे दिया, सबके छुटकारे हेतु दाम देने के लिए अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। यदि हम वचन को देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 6 पद को, तो यहाँ पर इस प्रकार हम पाएंगे, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। सब मतलब इस संसार के सभी लोगों के दाम के लिए, मतलब इस संसार के सभी लोगों के छुटकारे के लिए उसने दाम के रूप में अपने आप को दे दिया। अपने लहू को बहाया मेरे प्रियो आपके लिए, ताकि आप बचाए जा सके। आपके लिए उसने दाम चुकाया। आपने जो पाप किया उसका दाम यीशु ने चुकाया। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो आइए हम आगे बढ़ें और पांचवी और आखिरी बात को हम लोग देखेंगे। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया या अपने आप को बलिदान किया। हम पाएंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद में, तो यहाँ पर इस प्रकार मिलेगा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को इसलिए यीशु मसीह को दे दिया, या यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए दे दिया बलिदान होने के लिए, ताकि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा लें और हर भले काम के लिए हम सरगर्म हो सके। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। उम्मीद करता हूं आपने ध्यान से सुना होगा और आपने जाना होगा। अधिक जानने के लिए इन सारे वचनों को फिर से पढ़िए और अध्ययन कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।